दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरा चैनल कोहिनूर ज्ञान में। आज इनकम टैक्स का डिस्कशन को अपन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें आपका जो असेसमेंट ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर होता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है, और आपको मैंने ये भी समझाया था कि जनरली कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के आगे वाला साल होता है, लेकिन कुछ एक कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में असेसिंग जो ऑफिसर होता है उनके पास ये पावर होता है कि जो एसएससी का जो प्रीवियस ईयर है उसी को असेसमेंट ईयर बना ले। तो उन सब सिचुएशंस को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो कुछ एक सिचुएशंस है जिन सिचुएशंस जिन सिचुएशंस में जो असेसमेंट ईयर होता है वही प्रीवियस ईयर होता है। जैसे फर्स्ट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स, सेक्शन 172। तो जो नॉन रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट क्या होता है, रेसिडेंट क्या होता है, इनकम टैक्स के अंदर में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो फिलहाल ये समझने के लिए अपन समझते हैं कि शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, जो नॉन रेसिडेंट होता है उनका जो शिपिंग बिजनेस है, और शिपिंग बिजनेस ऑब्वियस बात है वो इंडिया से रिलेटेड होना पड़ेगा। तो उन सब नॉन रेसिडेंट की जो इनकम होती है शिपिंग बिजनेस के थ्रू इंडिया से रिलेटेड, वो सब इनकम को जिस साल में वो इनकम होती है उस साल में ही उसको एसेस भी कर लिया जाता है। तो पीरियड क्या होता है, जब 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 वो साल शुरू होता है उस साल से लेकर जब उसकी शिप भारत छोड़ करके जाती है, वो जो पीरियड होता है उस पीरियड में जो शिप का जो मास्टर होता है, ओनर होता है, उस ओनर को एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और जो टैक्स अगर होता है उसके उस इनकम के ऊपर में अगर कुछ टैक्स निकलता है तो उस प्रीवियस ईयर में ही एसेस कर लेने के बाद में उस टैक्स को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट जो कि 172 होता है, तो उसमें आपका जो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम होता है। सेकेंड हो गया आपका पर्सन्स लिविंग इंडिया। इसका मतलब जो इंडिया में रहने वाला, जो इंडिया का रहने वाला जो नागरिक है, जो सिटीजन है, जो रेसिडेंट है, वो अगर भारत छोड़ करके जाता है और असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो पर्सन है ये हमेशा के लिए भारत छोड़ करके जा रहा है, ये और भारत में वापस लौट करके नहीं आएगा, उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास में ये पावर है कि वो जो पर्सन जो जा रहा है उस पर्सन की इनकम को वो एसेस करे। साल जब शुरू हो रहा है, वो साल शुरू होने से जब वो जिस पीरियड को, जिस तारीख को वो छोड़ करके जा रहा है भारत को, तो उस पीरियड तक का जो उसका इनकम है उसको वो एसेस करे। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड है तुम्हारा आपका बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जो बॉडीज होती है, बॉडीज इनकम टैक्स के अंदर में बॉडीज का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, ये सबको बॉडीज़ कहा गया है। तो ये जब शॉर्ट टर्म के लिए जब इनका फॉर्मेशन होता है या असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, या तो इस साल में जिस साल में ये इनकॉर्पोरेट हुआ है उसी साल में ये जो एसोसिएशन है वो बंद हो जाएगा, या साल ख़त्म होने के आसपास में ये बंद हो जाएगा, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास में ये पावर है कि वो उस बॉडी की इनकम को एसेस करे, साल शुरू जब होता है तब से लेकर के जब वो डिसॉल्व होता है, डिसोल्यूट होता है, वो जो बॉडी जब डिसॉल्व हो जाती है तब तक। तो इस केस में भी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर सेम हो गया। फिर हो गया पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, सेक्शन 175। अगर असेसिंग ऑफिसर को ये लगता है कि कोई भी एसएससी अपनी प्रॉपर्टी या तो मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है, उस प्रॉपर्टी को वो एसएससी
करंट पीरियड में सेल आउट करेगा, और सेल आउट का मकसद क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल आउट, टू अवॉइड टैक्स, कि वो टैक्स को अवॉइड कर सके। ये अगर ऑब्जेक्टिव है एसएससी का, और असेसिंग ऑफिसर को अगर ऐसा लगता है, तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उस एसएससी की इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट व्हेन द एसेट इज सोल्ड आउट बाय द एसएससी, वो जो पीरियड है उस पीरियड की इनकम को वो एसेस करे। उसके बाद में है आपका ये लास्ट, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सेक्शन 176। डिसकंटिन्यूड बिजनेस में क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल्स हो, कंपनी हो, कुछ भी, अगर वो कोई भी साल में अपना बिजनेस जो वो काम कर रही है उसको अगर वो बंद कर देती है, खुद ब खुद अपने आप ही वो अगर बंद कर देती है, डिसकंटिन्यू कर देती है उस बिजनेस को, तो उस केस में असेसिंग अथॉरिटी के पास में पावर है, लेकिन उसके पास में उस पावर का दो सब डिवीज़न है। क्या, एक तो जिस साल में वो डिसकंटिन्यू करती है उस साल को ही वो असेसमेंट ईयर बना करके वो उसको एसेस करे, और सेकंड जो रेगुलर, जो नॉर्मल जो असेसमेंट होता है उसमें करे, मतलब कि नेक्स्ट ईयर को एसेस करे। ये जो डिस्क्रिशन का जो पावर, ये जो डिसीजन लेने का जो पावर है, ये असेसिंग ऑफिसर के पास में। सो ये एक पार्टिकुलर केस है डिसकंटिन्यूड बिजनेस का, जिसमें असेसिंग ऑफिसर को ये पावर है कि वो असेसमेंट जो ईयर है वो अपने हिसाब से वो चाहे तो चेंज कर सकता है, मतलब प्रीवियस ईयर नॉर्मल, असेसमेंट ईयर उसके आने वाला। बाकी जो जो केसेस मैंने आपको बताए, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट सेक्शन 172, पर्सन्स लिविंग इंडिया सेक्शन 174, डिसकंटिन्यूड बिजनेस बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन सेक्शन 174A, उसके बाद पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स सेक्शन 175। इसमें असेसिंग ऑफिसर के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको जिस ईयर में ये सब कंडीशंस फुलफिल होती है उस कंडीशन में, उस ईयर में ही उसको असेस करना पड़ता है।